नए लोग कितने हैं? पहली बार यहाँ पर आए हैं, एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। फर्स्ट टाइम नए लोग, चलिए उनके लिए जोड़ा ताली लगा दीजिए। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर नए आए हुए हैं। मेरा नाम अरविंद झा, घर सलेमपुर भी है, मलंगवा भी है। मेरा अपना फिलहाल कुछ भी नहीं है, सब पिताजी का देन है। अपना बड़ाई नहीं करूंगा, अभी तक बहुत कुछ करना है, अभी करना बाकी है। 6 साल से डीएक्सन खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। पहले बहुत ज्यादा समस्या से मैं खुद ग्रसित था। मेरे खुद पापा जी डॉक्टर, पापा डॉक्टर, भैया डॉक्टर, अंकल डॉक्टर, आंटी डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर, सभी को बीमारी से परेशान। कुछ समझ में आया? यस। सभी लोग घर के डॉक्टर, मैं परेशान बीमारी से। मेरा खुद का बीमारी गैस्ट्रिक का समस्या की वजह से आया था। कोई बड़ा बीमारी मेरे घर में फिलहाल नहीं था तो बहुत सारा। गैस्ट्रिक की वजह से आया था। चाय और पेस्ट के बारे में सर ने बताया। सर के लिए, आशीष सर के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। प्रोडक्ट में मेरा किस्मत बदल दिया। आज में जो कुछ भी हूँ वो आशीष सर के और डीएक्सन की वजह से हूँ। इसके लिए फिर से दोनों के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। मैं परेशान था, परेशान होने के बाद प्रोडक्ट यूज किया तो जैसे बहुत सारे सर मैडम यहाँ पर बोले कि पहले थोड़ा सा बढ़ा देता है। मेरा भी थोड़ा सा बढ़ गया था। सर ने कहा, सर के बात किया सर से, सर ने कहा मीटिंग में चलिए, ट्रेनिंग में चलिए। मीटिंग ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं होता था जैसे अब लगता है ना, हम लोग लगाते हैं। सरलाही में कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं होता था। कभी कभार लालबंदी में होता था। लालबंदी भी मैं गया सुनने के लिए, समझने के लिए। जनकपुर गया, सीतामढ़ी गया, चारों तरफ मैं गया। एक चीज पाया कॉमन डीएक्सन में, पैसा तो अलग, बिजनेस बाद में। एक चीज समझ में आया कि दुनिया में कोई ऐसा बीमारी ही नहीं है जो डीएक्सन से ठीक ना हुआ हो। उतना मैं समझ गया। उसके बाद लगातार मैं खाने लगा। करीब करीब 3 से 4 महीना मैं खाया। मैं थोड़ा सा कहते हैं ना जीवलास मैं हूँ। बाहर में कहीं भी जाता हूँ तो नाश्ता में चटपटा हूँ, चटपटा इंसान हूँ, मैं खाता था। लेकिन गैस्ट्रिक के वजह से, समस्या की वजह से मैं लिट्टी समोसा देखता था लेकिन खाने का हिम्मत नहीं होता था। उस कदर मेरा गैस्ट्रिक था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो गैस्ट्रिक कहाँ भाग गया है डीएक्सन की वजह से मुझे पता नहीं। आज तक मुझे गैस्ट्रिक नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इस मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग में जाने लगा। बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला। जब घर में लेकर के गया मैं शुरुआत में अपने मैडम के लिए, शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था। उसके बाद घर में लेकर के गया तो मैडम ने विश्वास नहीं किया। जैसे बहुत शुरू में नया लोग होता है, मैडम ने विश्वास नहीं किया। विश्वास करने ना करने के बाद मैं, चलो भाई मैं तो खाऊंगा ही, मुझे तो ठीक हुआ है, कि कोई खाओ या ना खाओ। टेबल पे रखा, खाना शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को ब्लड प्रेशर से ग्रसित थी, मम्मी को दिया। जब मम्मी को दिया चाय पत्ती, मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर का दवाई ब्लड प्रेशर के लिए तो सुना था, लेकिन चाय पत्ती कब ब्लड प्रेशर को ठीक करने लगा? कभी सुने थे? चाय पत्ती से कब ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा? ये कहाँ का डॉक्टर आ गया? मुझे भी शौक लगा कि बात तो सही बोल रही है। मुझे भी शौक लगा, चलिए खाइए। जैसे पीना बताया गया था, 3 से 4 लीटर पानी में इसका चाय पत्ती का पानी पीना है। मेरी मम्मी पीने लगी। माँ जो होती है ना, वो कठोर दिल की नहीं होती। भले ही हम लोग थोड़ा कठोर दिल के होते हैं, महिला जो होती है वो कहते हैं ना कि जीते जागती ममता की मूर्त, चाहे माँ हो या बहन हो या पत्नी हो, तो ममता की मूर्त होती है। तो माँ को मैंने बताया, माँ ने पीना शुरुआत किया बिना सवाल जवाब के। माँ ने पीना शुरुआत किया तो ब्लड प्रेशर तो लंबे समय से था, ठीक होने में समय लगा, लेकिन भूख खुलने लगा। आप लोगों को भी बताया भूख खुलता है, ताकत होता है, ऐसे होने लगा। उसने कहा, मम्मी ने कहा कि ये बहुत फायदा करता है, इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट है तो लाओ। उसके बाद कॉफी में पिलाने लगा। कॉफी के साथ साथ इसका स्पिरुलिना और नूनी कैप्सूल आता है। नूनी कैप्सूल 3-4 कैप्सूल प्रोडक्ट में कंटिन्यू यूज कराने लगा। 6 महीने से 8 महीने होते होते जो ब्लड प्रेशर का दवाई कंटिन्यू खाती थी वो धीरे धीरे कम होने लगा। और आज के डेट में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर का दवाई बिल्कुल नहीं खाती है, ब्लड प्रेशर का दवाई ठीक हो गया पूरा कंप्लीट। मेरे पापा जी इतने समस्या से ग्रसित थे, अहे बॉडी टायर,
सिंधुपाल चौक जिला, नाम सुने होंगे, सिंधुपाल चौक जिला 12B से, वहां पर मैं 10 साल एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में काम किया हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर मैं पढ़ता था कितने में, 8 क्लास में, कितने में 8 क्लास में, और साथ रहता था एमबीबीएस में। तो वहां से बहुत कुछ सीख चुका था मैं, और मेरा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट डॉक्टरी में आने को हो रहा था ताकि मैं पब्लिक का सेवा करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि मैं खुद बीमार हूं, मैं लोगों का क्या खाक सेवा करूं। यहाँ पर मैं खुद ही बीमार हूं। तो पापा रिटायर होने लगे, रिटायर होने के बाद घुटनों में दर्द हुआ, फ्लेक्शन, दर्द का दवाई, ये दवाई वो दवाई करते करते थक गए हैं, कोई उपाय नहीं। तारपीन के तेल मले, मिट्टी तेल मले, एक उनके ही भाई हैं वेटनरी के डॉक्टर, उनके पास भी गए, वो भी पता नहीं कौन कौन सा तेल दे दिए थे यूज करने के लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं। पापा को बोले, अब डर लग रहा था कि आयुर्वेद के बारे में तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, एलोपैथी वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा, तो पापा ने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैंने मम्मी को प्यार से समझाया कि आप जा करके मलिए। तो मसाज तेल और पेस्ट, जोड़ा में मसाज तेल और पेस्ट, और ये कॉफी जो माँ पीती थी, इसी में से मैंने पापा को पिलाना शुरुआत किया। और ये स्पिरुलिना 3 कैप्सूल, जो हॉस्पिटल में कहा गया था कि घुटने का दर्द ठीक कभी हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन कराने में कम से कम 3 से 5 लाख रुपया लगेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है ठीक होगा या नहीं होगा। मैंने कहा, सोचा कि ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा, लेकिन नहीं हुआ तो जीते जागते लाश, वही होगा ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो जीते जागते लाश, इससे अच्छा हम ये क्यों नहीं खिलाऊं। मसाज तेल और पेस्ट से मालिश किया, प्रोडक्ट खिलाना शुरुआत किया। जो डॉक्टर ने बोला था कि 3 से 4 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन कराने में, वो मुझे लगता है कि 7-8 हजार का प्रोडक्ट खिला दिया। 6 साल हो गया है ऑपरेशन भी चल गए, दर्द खत्म, बहुत ज्यादा मुझे विश्वास हुआ। उसके बाद मेरे शादी को हो गया था लमसम 7-8 साल, लेकिन दुर्भाग्य उस समय चल रहा था कि बच्चा नहीं हो रहा था। नेपाल में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा होगा नेपाल में जहां मैं नहीं गया होगा। मढ़िया से आयुर्वेदिक दवाई किया, पटना गया, उसके बाद पटना तो जाने का विचार हो रहा था, बाद में सीतामढ़ी गया, कहां कहां नहीं गया। लगभग 5-7 लाख रुपए हॉस्पिटल में मेरा चला गया होगा। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, बहुत बड़ा बाबा जी का ठुल्लू मिला। उसके बाद जब इससे मुझे रिजल्ट आ गया था तो मैं आशीष सर ने पूछा फिर से कि सर समस्या तो बहुत क्रिटिकल है, क्या रिजल्ट आएगा? तो सर ने कहा कि आप पहले आप यूट्यूब में जाइए, डॉक्टर रत्ना मैम के चैनल जोरदार ताली लगा दीजिएगा उनके लिए भी, उनके जाइए, वहां पर रिजल्ट आपको भरा पड़ा है, आप प्रवेश तो कीजिए, आपको समुद्र मिल जाएगा। जैसे ही सर ने कहा, मैंने आरबीसी में गया, वहां पर यूट्यूब में सर्च किया, तो मेरा जो मैं एक समस्या की वजह से ग्रसित था, वहां पर देख रहा हूं हजारों टेस्टिमोनियल। जितने भी दाम्पत्य होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चा नहीं होने का समस्या, वहां पर देख रहा हूं हजारों रिजल्ट। सीधा मेरा ब्रेन खुल गया। मैंने कहा कुछ सोचना नहीं है, बस खाना है, बस 8-9 हजार के महीना जो मैं दवाई खा रहा था बच्चा पाने के लिए, वो पूरा दवाई मैंने बंद कर दिया इमीडिएटली। बीमार तो नहीं था, कमजोरी था, उतना ही का मैंने प्रोडक्ट उठाया। बस एक चीज मैंने यहाँ पर किया जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, धैर्यता। धैर्यता, लेट होगा लेकिन छोड़ना नहीं है। 7 से 8 महीना मैंने इस्तेमाल किया, और 7 से 8 महीना के बाद कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। इसी प्रोडक्ट की वजह से मेरे घर में यहाँ 2-2 बेटियों का जन्म हुआ है, इसी प्रोडक्ट की देन है। वो भी ट्विंस, एक आरजी और एक जीएल, एक आरजी एक जीएल। और उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि बेटी के रूप में मुझे एक लक्ष्मी और सरस्वती मिली हुई है। जब से जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मैं प्रमोशन पा रहा हूँ। मेरे लिए ये डीएक्सएन दूसरा जन्म है। इसके बाद मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में चल नहीं पा रहा था, कोई खरीद नहीं पा रहा था, फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, रात दिन कर दिए कि 10 लोगों को बताएंगे, एक तो समझदार निकलेगा, समझेगा, बुझेगा। उसी तरीके से चलता रहा, मामला चलता रहा। 6 साल 7 साल लगातार मैंने काम किया, हमने आशीष सर ने मिल करके।
और उस समय में मेरा एक समस्या और क्रिएट हो गया था, क्रिएट बन गया था समस्या, और वो मेरा है हाइपरटेंशन। मैं इतना ज्यादा तनाव में उस समय चल रहा था कि देखिए होता क्या है, घर में लेडीज के पास दो विकल्प है, दो विकल्प, या तो हाउस वाइफ बन करके घर पे बैठ जाएगी, खाना बना सकती है, या यदि चाहे तो पैसे कमा सकती है। दो विकल्प है, लेकिन हम लोगों के पास पैसे कमाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और जिस घर में बेटा हो या भाई हो, यदि जवान हो जाए और पैसे कमा करके ना लाए तो उसका नाम पड़ता है नालायक। पैसे यदि कमा करके ना लाए घर में तो उसका नाम पड़ता है नालायक, और ये बेटा नालायक बेटा था, और इसी डिएक्शन सिस्टम ने मुझे लायक बना दिया। जो प्रोडक्ट खरीद करके अपने घर में मैं पैसे ज्यादा मांगने तो कहता था कि नहीं, महंगा प्रोडक्ट हम पैसा नहीं देंगे, महंगा प्रोडक्ट है पैसा नहीं देंगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने अरेंज किया, अपने मैडम से भी मांगा, शायद पति से मैंने शुरुआत किया और सिस्टम से काम किया। लोग कहते हैं पैसे नहीं आते हैं, सिस्टम से काम करके देखो पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट सिस्टम से काम किया, काम करता गया, स्टार बने, स्टार बनने के बाद रूबी बना, रूबी बनने के बाद देख रहे हैं आप मेरे सीने पर जो पिन और मेडल लगा हुआ है, इसी मेरे मेहनत का देन है। देखिए दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ है, यदि 12 घंटे में कंटिन्यू बोलूं तो फिर भी मैं थकने वाला इंसान नहीं हूं। मैं डिएक्शन की वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं। एक इंसान को पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैं जानता हूं। हेलो, प्लीज डोंट स्पीक, सिट डाउन।